हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सैग क्या होता है। एक्चुअली में हम लोग ये जो टॉपिक है ये हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी के में हमारा जो मैकेनिकल डिज़ाइन होती है उस पर हम लोग कैसे जब हमारी लाइन को यानी कि फैलाया जाता है यानी कि, तो उसमें देखते हैं कि हम लोग जैसे तार जो होते हैं, जो दो हमारे पोल्स होते हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा। जैसे हमारे आप देखते हो कि चारों तरफ आपके सामने ऐसे पोल्स लगे होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ये वायर जा रहा होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होता है कि ये वायर ऐसे जैसे इसमें डायग्राम में बता रहा हूँ ऐसे सीधा तो होता नहीं, क्या तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा कर्व आ जाता है, हल्का हल्का सा ऐसे कर्व आ जाता है। आप लोग चाहे किसी भी टावर की बात करें, चाहे पोल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ पोल्स या टाइप्स ऑफ ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल में जाइएगा, यहाँ पर आपको इजीली से मिल जाएगा टाइप्स ऑफ पोल्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि सैग क्या होता है। तो सैग एक्चुअली में क्या होता है, सैग का मतलब होता है झोल। हिंदी में मतलब क्या होता है, सैग का मतलब हमारा सिंपल सा होता है झोल। यानी कि जब हम लोग दो सपोर्ट्स के बीच तार को बांधते हैं तो उनके बीच हल्का सा जो झुकाव आ जाता है, झोल आ जाता है, उसे हम लोग सैग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है। सैग को पढ़ने से पहले यहाँ पर स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है, या फिर और दूसरा एक यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सैग टेम्पलेट क्या होता है। क्या होता है सैग टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये ऐसे टॉपिक हैं, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। और आपके ये चाहे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हों और चाहे आपकी नॉलेज के लिए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि स्ट्रिंगिंग चार्ट क्या होता है। तो जो स्ट्रिंगिंग चार्ट होता है ये किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है, ये हमारा ड्रॉ किया जाता है टेंशन या टेम्परेचर के बीच, या फिर कह दिया जाए हम लोग सैग या टेम्परेचर के बीच हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंगिंग चार्ट को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये किसके बीच टेम्परेचर है, और वाई एक्सिस में इस तरफ हमने क्या लिया, टेंशन यानी कि तनाव लिया है, और इस तरफ क्या लिया है, सैग, ठीक है ना दोस्तों। और सैग किसमें, में लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम लोग टेंशन यानी कि तनाव और टेम्परेचर के बीच के ग्राफ को देखें तो हमारा क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा टेंशन तनाव क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं, क्या करें, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं और वाई एक्सिस पे किसको ले लें, वाई एक्सिस पे हम लोग सैग को ले लें, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमारा सैग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सिंपल सी बात इसकी है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको देखना है तो क्या होगा कि गर्मियों में तार क्या होते हैं, आप देखते होंगे कि गर्मियों में तार क्या होते हैं, वो हल्के से ढीले हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उनमें झोल ज़्यादा आ जाता है। और सर्दियों में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर का मान कम हो जाता है, तो हमारा सैग क्या होता है, ऑटोमेटिक कम आ जाता है। ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, ठीक है दोस्तों, आप कैसे किसी को एक्सप्लेन करेंगे, तो इसकी मैंने थ्योरी बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखी है। से कि सैग तथा टेंशन की, टेंशन का मतलब यहाँ पर हिंदी क्या होता है, टेंशन का, टेंशन की हिंदी होती है तनाव, क्या होती है, तनाव, ठीक है ना। तो सैग और टेंशन की कैलकुलेशन कर एक ग्राफ पेपर पर टेम्परेचर तथा सैग एवं टेंशन में ग्राफ तैयार कर लेते हैं, जो हमारा स्ट्रिंगिंग या सैग चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सैग चार्ट कहलाता है। यानी कि हम लोग किसी भी लाइन का क्या कर लें, सैग और टेंशन का कैलकुलेशन कर लें, किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और उसका जब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, यानी कि ग्राफ में हम लोग ड्रा करेंगे, तो वही जो ग्राफ बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंगिंग चार्ट कहेंगे या फिर सैग चार्ट कहेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सैग चार्ट तैयार करने हेतु तो सबसे बुरी से बुरी कंडीशन में हम लोग सैग तथा टेंशन की कैलकुलेशन करना आवश्यक है। यानी कि हम लोग सबसे कितना से मैक्सिमम कम टेम्परेचर हो सकता है और कितना मिनिमम से मिनिमम हमारा कम टेम्परेचर होता है, तो वो यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन किया गया कि हम लोग कितना, यानी कि -7 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक को लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि मोस्टली अपने आप कभी तो आपने देखा नहीं होगा कि हमारे चारों तरफ -1 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ मोस्टली से तो हम लोग और भी उससे कम कंडीशन पे लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर हाई एयर और प्रेशर, यानी कि हाई आइस और एयर दोनों का प्रेशर भी हाई लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, तक की रेंज की वर्किंग कंडीशन में हम लोग सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। यानी कि इतना हम लोग, हमारी लाइन इतना बियरेबल है, यानी कि इतना क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। अब देखो, क्योंकि लाइन का प्रचालन स्थिति में चालकों का तापक्रम वायुमंडलीय तापक्रम से उच्च होता है, ठीक है ना दोस्तों, इस वजह से हम लोग लाइन की चालक की लंबाई में प्रसार होने के कारण लाइन चालक में तनन, वही मैंने टेंशन बताया ना,
तना या झोल प्रभावित हो जाने से लाइन का खतरा बढ़ जाता है। अतः किसी भी निश्चित तापक्रम पर लाइन के परमिसेबल सैग और टेंशन के ज्ञान हेतु स्ट्रिंगिंग चार्ट बनाना आवश्यक है। इसको सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत से बुरी कंडीशन ले लेते हैं कि इतने कंडीशन तक हमारी लाइन उसको क्या कर सके, सहन कर सके। और उसी के बीच जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, उसे चार्ट बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग क्या है कि कोई डेंजर की स्थिति नहीं आती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सैग टेम्पलेट क्या होता है। कि जैसे आप ये देख रहे होंगे कि ये देखो, ये सिंपल सा क्या है, यहाँ पर हमारे दो पोल्स दिए, देखो एक ये हमारा पोल्स है, ये पोल्स है, और ये हमारा लाइन कंडक्टर है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि सपोज जैसे दो हमारे ये लगे हुए हैं, दो पोल्स लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि सपोज बीच में कोई क्या हो गया, तुमने एक ये पोल लगा दिया होगा, ये पोल लगा दिए, अब बीच में कैसे कोई पहाड़ आ गया, तो हमारी जो क्लियरेंस होगी वो इसके बीच में होगी ना। अब यहाँ पर अगर जैसे तुमने सपोज यहाँ से तो तुमने अच्छा मतलब रखा है, जितना मतलब गैप होना चाहिए वो तुमने क्लियरेंस रखा है, लेकिन अगर इस चोटी पे कोई चला गया तो क्या हो जाता है कि तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो हमारा लेवल होता है, ग्राउंड लेवल में होता है मैक्सिमम कहाँ तक, तो हमारा जो क्लियरेंस कर्व होता है, ये क्लियरेंस कर्व है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा क्लियरेंस कर्व है और ये हमारा सैग है। जो तार होता है उसे हम लोग, जो तार का झोल है उसे सैग बोलते हैं। और इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं, ये नीचे से यानी कि जो हमारा फुटी एरिया, टावर का जो फुटिंग एरिया है, यानी कि जहाँ पर हमारे टावर लगे उसके बीच जो ये कर्व बन रहा है उसे हम लोग बोलते हैं लाइन टावर फुटिंग कर्व। क्या बोलते हैं? लाइन टावर फुटिंग कर्व बोलते हैं। यानी कि जो हमारे उसके फुट से जाता है, यानी कि जहाँ हमारा पोल लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो ट्रेसिंग पेपर पर, ट्रेसिंग पेपर सिंपल से वो कुछ नहीं होता है, वो ग्राफ पेपर होता है जो सिंपल से आप 9th-10th में नहीं देखते थे, वही होता है आपका। तो ट्रेसिंग पेपर पर ड्राइंग कर्व्स का समूह जो सैग लाइन टू ग्राउंड क्लियरेंस तथा टावर के हाइट को दर्शाता है वो सैग टेम्पलेट कहलाता है। सिंपल सा समझ में आया? यानी कि अगर हम सिंपल से बात करें, अगर इजी लैंग्वेज में, ठीक है ना दोस्तों, तो इजी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा देखो, एक तो हमारा कर्व बन रहा है सैग का, एक कर्व हमारा बन रहा है क्लियरेंस का, और एक हमारा बन रहा है फुटिंग का, ठीक है ना दोस्तों। इन तीनों को ध्यान में रखकर और टेम्परेचर को ध्यान में रखकर जो हम लोग कर्व बनाएंगे, उन पूरे कर्व का समूह ही हमारा क्या कहलाएगा? सैग टेम्पलेट कहलाएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैं समझता हूँ कि शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं कि सैग टेम्पलेट ट्रांसमिशन लाइंस के टावर को साइट में इंस्टॉल करने में बहुत ही उपयोगी होता है। अब हम लोग सैग टेम्पलेट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसका यूज करने से क्या होता है कि हम लोग जब कहीं पर ट्रांसमिशन लाइन का इंस्टॉलेशन करते हैं, यानी कि लगाते हैं, तो इससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है ना। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के संस्थापन यानी कि इंस्टॉलेशन हो तो सपोर्ट्स की हाइट का ध्यान मतलब उसका पता होना जरूरी होता है कि पोल्स की हाइट हमें कितनी रखी है, कितनी क्लियरेंस रखनी है। यदि सपोर्ट्स टावर के लिए कोई भी दिशा निर्देश न दिए गए हों तो टावर्स की हाइट ज्ञात करने के लिए एक सैग टेम्पलेट का यूज किया जाता है। संचरण लाइन के निर्माण, इसको इंग्लिश में इरेक्शन भी बोलते हैं, प्रायः दो प्रारूपों के टावर्स यूज होते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट टावर जो सरल रेखीय संचरण लाइन में उपयोग किए जाते हैं, और दूसरा होता है एंगल टावर जिसे हम लोग एंकर टावर या टेंसिल टावर का भी प्रयोग कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि सैग टेम्पलेट का हम लोग यूज करते हैं। देखो नॉर्मल तो हमारे सिंपल से इसका मतलब सैग टेम्पलेट का फिर से मैं बताता हूँ कि जैसे नॉर्मल तो एक आपको दिया रहता है कि आपको इतना से इतना आपको बीच में क्लियरेंस रखनी है, लेकिन जहाँ पर क्लियरेंस के लिए कोई दिशा निर्देश ना दिए गए तो वहाँ पर ये हमारा सैग जो टेम्पलेट होता है ये बहुत ही ज़्यादा रोल निभाता है। इससे मैं समझता हूँ कि ये आपको जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद आपको समझ में आ गए होंगे। सो अगर प्लीज़ आपको थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट मिल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऐसे वीडियोज अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। यहाँ आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक इलेक्ट्रिकल और ईडीडी सेकेंड, ईडीडी फर्स्ट, इन सबसे ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको मोस्टली चैनल पे कहीं भी कंप्लीट नहीं मिलेंगे वो इस चैनल पे आपको मिलेंगे और नॉलेज के साथ मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।